आज है 23 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, पुलिस का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जब सरकार विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे कराएगी, फर्जी तरीके से फंसाएगी, फर्जी वोट डलवाएगी, चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके प्रयोग करेगी तो पुलिस सही काम नहीं करेगी। यही वजह है कि महिलाएं भाजपा से दूरियां बना रही है। 15 अगस्त के बाद नए रूप में दिखेगा अमौसी एयरपोर्ट का रनवे, विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ होगा आसान। अमौसी एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी भी आकार लेने लगा है। इसके बन जाने से रनवे पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ आसान हो जाएगा। यह काम 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 मार्च से दिन की उड़ानें बंद कर दी गई थी। यहाँ सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है। इस दौरान अमौसी एयरपोर्ट पर 3 प्रमुख कार्य कराए जा रहे हैं। बिजली के निजीकरण के विरोध होगा सामूहिक जेल भरो आंदोलन, महापंचायत में हुआ ऐलान। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से लखनऊ में आयोजित महापंचायत ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में किए जा रहे निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 39 जिलों में कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं 10 अन्य जिलों में जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। शेष अन्य जिलों के लिए वित्तीय स्वीकृति व भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पश्चिमी और तराई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 20 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। यूपी में पश्चिमी और तराई हिस्सों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तराई और पश्चिम के 20 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रविवार को बुंदेलखंड के ललितपुर में सर्वाधिक 132 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में 13.95 लाख रुपए के घोटाले की जांच शुरू, 2 विभागों ने कराया गया भुगतान। गोंडा जिले के वजीरगंज के पार्वती अरा गांव में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आयोजित समारोह में टेंट और खानपान में वो घोटाले की जांच शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। विभागीय जांच में 13.95 लाख रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग खंडे को एक ओवर अभियंता ललित कुमार पाठक ने नगर कोतवाली में महेंद्र सिंह टेंट हाउस फर्म जिलाई बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। निजीकरण के विरोध में बिजली की महापंचायत आज, व्यापक जन आंदोलन का होगा ऐलान, भ्रष्टाचार का होगा खुलासा। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में बिजली पंचायत हुई। इसमें देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मंच के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिजली महापंचायत दोपहर 12 बजे से आसियाना के डॉक्टर राम मनोहर लॉ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। काशी आएंगे गृह मंत्री शाह और सीएम योगी, ऐतिहासिक बैठक की होगी मेजबानी, तैयारियां हुई तेज। काशी मंगलवार को ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री व मेजबान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। कांवड़ियों के लिए एनएच की सर्विस लेन आरक्षित होगी, लगेंगे सीसीटीवी, इस बार होगी खास व्यवस्था। सावन में विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और प्रशासन के स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आम जन की सहूलियत को देखते हुए इस बार विचार किया गया है कि जिले में प्रयागराज से वाराणसी हाईवे की बाईं लेन की जगह सर्विस लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित की जाए। इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्लेन क्रैश में मरे लोगों के दांतों से हुई डीएनए जांच, बीएचयू के वैज्ञानिक ने दी थी सलाह, जाने खास। बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के दांत के सैंपल से डीएनए जांच की सलाह दी। वह अहमदाबाद गए भी थे। उनका कहना था कि यदि शवों की पहचान नहीं हो पा रही है तो सैंपलिंग में दांतों का सहारा लिया जा सकता है, इससे पहचान आसान हो जाएगी। इसे भी आधार बनाकर वैज्ञानिकों की टीम ने काम किया और 1000 सैंपल का फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट करके 231 शव उनके परिजनों को सौंप दिए।